Hello everyone, in this video we will study about stye, also known as external hordeolum. And why do we say it external hordeolum? Hordeolum means grain of barley. Hordeolum is a Latin word. So stye is basically a grain of barley like structure. तो स्टाई बेसिकली हमारा लैश फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं आई लैशेस पे वो इन्फ्लेम हो जाते हैं तो वो स्टाई कॉज कर देते हैं. सो इट इज़ an acute inflammation of the lash follicle associated with glands of Zeiss and glands of Moll. And what are the etiological factors of stye? etiological factors में हमारे predisposing factors आते हैं. एक तो एज आती है सबसे पहले, हालांकि ये किसी भी एज में हो सकता है पर कॉमनली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में देखा गया है. उनमें भी देखा गया है जिनको मस्कुलर वीकनेस होती है आईज में, जिनकी आई पे स्ट्रेन पड़ता है. रिफ्रैक्टिव एरर के पेशेंट्स पे भी देखा गया है. और दूसरा ये चिल्ड्रन में ज़्यादा इसलिए देखा गया है क्योंकि दे आर हैबिचुअल टू रब देयर आइज. वो अपने फेस पे हाथ लगाते रहते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी हैं इसके. मेटाबॉलिक फैक्टर्स में क्रॉनिक डेबिलिटी आ जाती है. जिसको बहुत टाइम से वीकनेस हो रही हो वो क्रॉनिक डेबिलिटी उसको कहते हैं. उसके अलावा डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट्स को, डायबिटिक्स तो वैसे भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं. इसके बाद अल्कोहलिक्स को, जो अल्कोहल इंटेक काफ़ी करते हैं, उनको भी ये स्टाई होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. इसके बाद हम इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका है बैक्टीरिया विच इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. कमिंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्टाई. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स देखेंगे. सिम्टम्स, अब क्योंकि ये एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो होगा ही, साथ में स्वेलिंग भी होगी. किसकी स्वेलिंग होगी? लिड मार्जिन्स की स्वेलिंग होगी. पेन है, लिड मार्जिन्स की स्वेलिंग है. इसके साथ इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? एक तो माइल्ड वाटरिंग होगी और फोटोफोबिया होगा, आँख में से पानी आएगा, और लाइट से सेंसिटिविटी होगी. इसके बाद हम इसके साइंस पढ़ते हैं. साइंस में इसके दो स्टेजेस हैं. पहला स्टेज है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस की स्टेज है मतलब सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है. अब सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है कि स्वेलिंग फॉर्म हो रही है. लोकल स्वेलिंग है लैश फॉलिकल के पास ही, और वो फर्म भी है और टेंडर भी है. टेंडर मतलब टच करने पे वो पेनफुल होती है. तो फर्म, टेंडर, लोकलाइज्ड रेड स्वेलिंग होती है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस में. इसके बाद आती है हमारी स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन विच इज़ द सेकेंड स्टेज. एब्सिस फॉर्मेशन में पस फॉर्म होगा, सेपरेशन होगी लैश के आसपास और स्वेलिंग इंक्रीज हो जाएगी. तो अब एब्सिस जो होगा वो इंसाइज करके ही ड्रेन आउट होगा. तो अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं. अगर ऑर्बिटल स्टेज है तो वो हॉट फोमेंटेशन से यूजुअली ठीक हो जाती है कि एक क्लॉथ का पैड बना लो जिसको हीट अप करो और आइस पे रखो 2 से 3 बार दिन में, उससे भी ठीक हो जाता है. सेकेंडली, अगर एब्सिस फॉर्म हो चुका है तो पस को इवैक्यूएट करना होता है. अब पस को इवैक्यूएट कैसे करोगे? एक तो जो हेयर फॉलिकल है उसको एपिलेट करोगे, उसको रिमूव करोगे, उसके बाद ड्रेन आउट करोगे पस को. तीसरा क्या है? सर्जिकल इंसिजन. अगर लार्ज है हमारा स्टाई तो उसको सर्जिकली इंसाइज करो और फिर ड्रेन आउट करो. इसके अलावा एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी देते हैं क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस और इसका इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स तो देंगे. दूसरा, अब इसमें पेन भी है हमारा और स्वेलिंग एडिमा भी है तो इसीलिए हम इसमें सिस्टमिक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देंगे. जो हमें एनसेड्स होती है हमारी वो भी देंगे. इसके बाद हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे. सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन की अर्ली स्टेज है तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से भी काम चल जाएगा. अगर स्टाई रिकरेंट है, बार बार आए जा रहा है, तो हम चेक करेंगे कोई मेटाबॉलिक फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर कोई और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाई. इसमें बेसिकली हमें 4 चीज़ें याद रखनी है. पहली कि ये एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन है लैश फॉलिकल की एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल. सेकेंडली, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से हो रही है. थर्डली, इसमें स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस एंड स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन है. फोर्थली, इसके ट्रीटमेंट में हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हेयर फॉलिकल का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और एब्सिस फॉर्म हो रहा है तो सर्जिकली इंसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टाई. होप यू लाइक दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.